रिश्तों की राखी। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और छत्तीसगढ़ के लॉकडाउन वाले कई शहरों में आज मिठाई और राखी की दुकानों को खुलने की सशर्त अनुमति दे दी गई है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा में सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक के दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। लगातार ये मांग रखी जा रही थी कि त्योहारों को देखते हुए छूट मिले और महासमुंद में 8 बजे से 12 बजे तक के लिए अनुमति है। इसके अलावा दूध, सब्जी, फल की दुकानें तय समय पर खोली जा सकेंगी, लेकिन बाकी सभी बाजार बंद रहेंगे। मिठाई और राखी की दुकानों को छोड़कर दूसरी दुकानों को खोलने की प्रशासन ने बिल्कुल अनुमति नहीं दी है और ये भी कहा गया है कि अगर दुकानें खोली गई तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा जब आप मिठाई की दुकानों में जाएंगे या फिर आप बाजार जाएंगे। इसके अलावा मास्क न लगाने पर भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दुकानदारों को सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। तो इस तरह के जो नियम है वो रियायत के साथ जरूर लागू किए गए हैं और ये सुरक्षा के लिहाज से लागू किए गए हैं। लापरवाही मिलने पर दुकान को सील करने तक की कार्रवाई की जा सकती है और इसीलिए IBC 24 जनता से भी अपील कर रहा है। दुकानदारों के साथ साथ जो ग्राहक है वो भी मास्क जरूर धारण करें और इसके साथ साथ जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उसका जरूर आप सभी पालन करें। तो रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए यह अनुमति दी गई है, रियायत दी गई है कि आज 12 बजे तक के दुकानों को खोला जा सकेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ऋतु सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऋतु, रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए रियायत जो है वो बढ़ा दी गई है। आज सवेरे 6 बजे से लेकर 12 बजे तक के लिए रियायत दी है प्रशासन ने, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नियम भी लागू किए गए हैं। आप कहां हैं इस वक्त और क्या लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे हैं? देखिए रचना, रक्षाबंधन के त्यौहार की बात करें तो पूरे देश भर में लॉकडाउन के बीच ये त्यौहार मनाया जा रहा है और वहीं अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो लगातार जो है राखी की दुकान और मिठाई की दुकान को खोलने के लिए जो है मांग की जा रही थी, चाहे दुकानदारों की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने अनुमति दी है कि आज के दिन राखी और इसके साथ साथ मिठाई की दुकानें जो है 6 बजे से 12 बजे तक खोली जा सकेंगी। और इस वक्त मैं शंकर नगर की एक मिठाई की दुकान में हूँ, जहाँ पर मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि देखिए अगर हम मिठाई की बात करें तो लोगों की एक भावना जुड़ी होती है कि जब भी त्योहार होता है तो मिठाई के बिना जो है त्योहार बिल्कुल अधूरा सा माना जाता है। और यही एक वजह है कि आप देख पा रही होंगी कि यहाँ पर मिठाई जो है डिस्प्ले में आपको तमाम तरह की मिठाई दिखाई दे रही होंगी। और क्योंकि जैसे ही रियायत मिली थी उसके बाद जो है दुकानदारों ने अपनी पूरी तैयारी रखी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है त्योहार है तो लोग मिठाई लेने के लिए पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ कोरोना की गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी कस्टमर्स यहाँ पर मिठाई लेने के लिए पहुंच रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो और साथ साथ दुकान के बाहर जो है सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजिंग होने के बाद ही कस्टमर्स को अंदर आने दिया जा रहा है और जो मास्क लगा के आ रहे हैं उनको ही मिठाई दी जा रही है और जो मास्क लगाकर नहीं आ रहे हैं उनको लौटा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे साथ मिठाई दुकान के जो भैया हैं, दुकानदार हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जब रियायत दी गई तो किस तरह से जो है तैयारियाँ की गई थी। हम लोग अपने शहर की, रायपुर की जनता भी चाहती थी कि त्यौहार पर दुकान खोली जाए और हम दुकानदारों ने अपील किया था कि मिठाई की दुकानों को खोला जाए, क्योंकि हम त्यौहार पे हर त्यौहार पे घरों में मिठाई पूजा के लिए उसके लिए लगता है। इसलिए हम दुकानदारों ने अपील किया था और हमारी शहर की सारी जनता भी चाहती थी कि मिठाई की दुकान खोली जाए। आज त्योहार का दिन है, कितनी रौनक सुबह से देखने को मिल रही है? रौनक तो है पर कोरोना का इफेक्ट है, कोरोना की वजह से कम है काम पर। वही है, पाठ पूजा के लिए अपने लोग अपना लेके जा रहे हैं मिठाइयाँ। तो बिल्कुल रचना, कस्टमर्स तो आ रहे हैं लेकिन दुकानदार का जैसा कहना है कि जैसे आम दिनों में जो रौनक देखने को मिलती थी वो रौनक आज देखने को नहीं मिल रही है। और इसके साथ साथ जैसे कि नियमों की बात करें तो 6 से 12 बजे तक राखी और मिठाई की दुकानें ही खुली रहेंगी। इसके अलावा कोई भी बाजार जो है नहीं खुला होना चाहिए। अगर कोई दुकानदार खुली मिलती है तो जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। और इसके साथ साथ ये तक कहा है कि अगर कहीं पर लापरवाही दिखती है, अगर कोई दुकान खुलती है तो उसको सील करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। तो प्रशासन ने राहत देने के लिए रियायत जरूर दी है, लेकिन जनता को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और एहतियात बरतने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर जरूर करना होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु। आज मिठाई और राखी की दुकानों को खुलने की सशर्त अनुमति दी गई है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दंतेवाड़ा जैसे शहरों में सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक के लिए दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है। तो वहीं महासमुंद में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए अनुमति दी गई है। इसके अलावा दूध, सब्जी और फल की दुकानें तय समय पर ही खोली जा सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही गाइडलाइन भी जारी की गई है।
हालांकि बाकी सारे ही बाजार बंद रहेंगे। मिठाई और राखी की दुकानों को छोड़कर दूसरी दुकानों को अगर किसी ने खोला तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। छूट के दौरान सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना अनिवार्य होगा और इसके अलावा मास्क न लगाने पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। दुकानदारों को सैनिटाइजर रखना अनिवार्य किया गया है, तो वहीं लापरवाही की शिकायत मिलने पर दुकान सील करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। रायपुर कलेक्टर ने लोगों से घर में ही रहकर राखी का त्योहार मनाने की अपील की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। राजेश, त्योहार को देखते हुए ये रियायत दी गई है, जनता के लिए एक राहत है कि सवेरे 6 बजे से लेकर 12 बजे तक के राखी और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। किस तरीके की व्यवस्थाएं कोरोना को देखते हुए की गई और क्या नियम का पालन करना होगा? जी बिल्कुल, देखिए राखी का त्योहार है और उसे देखते हुए जिला प्रशासन ने आम लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर दी है। आज सुबह 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक मार्केट में राखी की दुकानें और मिठाई की दुकानें ये खुली रहेंगी। मैं अभी राजधानी के सबसे व्यस्त मार्केट में माने जाने वाले एक गोल बाजार इलाके में हूँ और आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये कैमरामैन पीछे तस्वीर दिखाएंगे। ये राखी की कुछ दुकानें दिख रही होंगी आपको, लेकिन भीड़ उस तरह की नहीं है जिस तरह की अपेक्षित थी। जिस तरह का इस मार्केट में आम दिनों में लोगों की भीड़ उमड़ती है, उस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई दी है। लोग नहीं उस तरह से निकले हैं राखी खरीदने और ना वो दुकानों पे भीड़ दिख रही है। हाँ, मिठाई दुकानों पे ज़रूर कुछ भीड़ दिख रही है। शायद ये वजह हो सकती है कि मिठाई ताज़ी खरीदनी है तो मिठाई खरीदने के लिए लोग आ जाएं। लेकिन आपको एक राखी की दुकान की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इक्का दुक्का लोग हैं, महज इक्का दुक्का लोग हैं जो सुबह से राखी की दुकान पे पहुंचे हैं राखी की खरीदने के लिए। हमने बहुत सारे दुकानदारों से बात की। उनका कहना था कि चूंकि एक दिन कब दिया गया, वो भी राखी के त्योहार के दिन दिया गया, लिहाजा लोग नहीं निकले हैं। चलिए बात ही करते हैं दुकानदार से, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे इस बार जो अभी की छूट दी गई, आज एक दिन की जो छूट दी गई, क्या वो दुकानदारों के लिए राहत की रही? नहीं, दुकानदार के लिए राहत नहीं है। ये छूट जो मिलती है अपने को 6 दिन पहले छूट मिलती, 2-4 दिन के लिए छूट मिलती तो ज़्यादा बेनिफिट आता है, और एक दिन करके छूट मिली उसका बेनिफिट नहीं मिला। ऐसे ही कोरोना के कारण बिजनेस नहीं है। वो फर्क पड़ा। शायद एक आध दिन पहले अगर खुला होता तो वो, हाँ, वो मिलता, बेनिफिट मिलता अपना। चलिए कुछ लोग हैं जो राखी की दुकान पे पहुंचे हैं, वो राखी खरीदने पहुंचे हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आपसे बात करना चाहूँगा, कैसा लगा? अगर छूट दी गई है तो क्या राहत की बात है? राहत की भी बात है और थोड़ा जी अलग अलग अगर सीमित से रहेंगे तो ठीक है, सबके लिए ही है। और कुछ चीज़ ज़रूरी भी होता है जो दिया गया है बस। तो क्या ये एक दिन की राहत पर्याप्त है या फिर एक आध दिन पहले खुल जाना था? क्या आपने वेट किया कि आज? नहीं, एक ही दिन की राहत ठीक है, एक ही दिन की। तो ये आपने पहले से नहीं खरीदा था, शायद वेट किया था कि वेट कर रहे थे हम लोग, पहले से नहीं खरीदे थे। ये एक और भैया आपसे भी पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएं। जी आप बताएं, ये जो राहत मिली है उसको आप कैसे मानते हैं? अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे ही रहना चाहिए। 2-4 घंटे के लिए ऐसे छूट देना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार हम लोग बहुत साल से मानते आ रहे हैं। इस साल नहीं मानेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। भाई बहन का त्योहार है, साल में एक बार आता है, तो अच्छा लग रहा है। 1 घंटा जो रात दिया है अच्छा लग रहा है। चलिए, आम लोग तो जरूर बता रहे हैं कि थोड़ी सी राहत मिली है, वो उनके फायदे के लिए है, लेकिन दुकानदार मायूस है। बिल्कुल निश्चित तौर पर राजेश, दुकानदार क्योंकि त्योहारों के सीजन में बिक्री काफी ज्यादा होती है तो उनके लिए उतनी राहत नहीं है, लेकिन जनता के लिहाज से बात करें तो जरूर राहत की खबर है। हालांकि IBC 24 लगातार ये अपील कर रहा है कि लोग जब बाहर निकले तो जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।